तुमने मेरी जिंदगी तहस नहस कर दी है। ये देखो, इट्स अ बिग बाइक। So, our Turbo family members. तो यार ऑनेस्टली बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, और टेंशन बढ़ चुकी है मतलब बड़ी खतरनाक वाली बढ़ चुकी है। वैसे मास्क ही है ना, मैंने खाली व्लॉग करने के लिए हटाया हुआ है, और बढ़ ऐसे चुकी है कि सैटरडे संडे लॉकडाउन हो चुका है। एंड ये वाला वीडियो आप जो देख रहे हो ये संडे को आ रहा है, वैसे लॉकडाउन ऑलरेडी लग चुका होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि व्लॉग्स कैसे बनेंगे, बहुत ज़्यादा इरिटेशन नहीं है। काम को लेके बहुत ज़्यादा लैग आ जाएंगे। जितने भी हम कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का काम करते हैं वो तो खैर सॉर्टेड है, क्योंकि हमने 2 दिन का एक्स्ट्रा काम कर दी है। पर अभी अंदर की एक न्यूज़ और आ रही है कि शायद लॉकडाउन लग सकता है लंबा। एंड अगर ये हुआ तो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और प्रॉब्लम्स चलो एज अ बिजनेसमैन मैं देखूं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो है, बट जो लोग लेबर क्लास हैं, जिनका घर डेली वाला चलता है ना, उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। एंड आई विश कि ऐसा नहीं हो। मतलब अगर लॉकडाउन ये लगा भी रहे हैं तो मेरे ख्याल से कुछ पार्ट्स में कर लें, कुछ जोनल कर लें, कि जैसे एक बार नॉर्थ जोन का लगा लिया एक दिन, दूसरे दिन किसी और जोन का लगा लिया, तो मतलब कुछ ना कुछ करके मतलब ऐसा रखें कि एटलीस्ट गरीब बंदा बिल्कुल ना मरे। तो ऑलरेडी मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक्चुअली लॉकडाउन में जितने भी नुकसान हुए थे उससे अब जाके अपन बाहर आए हैं, अब जाके चीज़ें स्मूथ हुई हैं, नॉर्मल हुई हैं। एंड अगर दोबारा ये लॉकडाउन लगने वाला है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और मेरे डेली व्लॉग्स का क्या होगा मुझे तो खैर पता ही नहीं कि क्या करेंगे। घर पे अकेले भी क्या क्या कर लूँगा, पहले तो चलो टीम मेरे साथ में रहती थी, अब क्या करने वाला हूँ मुझे पता नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ, वैसे एक तो दुश्मन है मेरा, उसको घर में शिफ्ट कर लूँ थोड़े दिनों के लिए। पक्के दुश्मन आप मेरे। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम मेरी दुश्मन। आप मेरे दुश्मन हो। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। नहीं मैं ही हूँ, ठीक है, पहले डिसाइड कर लो। मैं ही आपकी दुश्मन हूँ। वैसे क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा आपका? आप मेरा सब कुछ बिगाड़ते रहते हो। मैंने क्या बिगाड़ा पहले ये बताओ। आप, मैं हमेशा पूछती हूँ मैंने क्या बिगाड़ा आपका, आप मुझे ये बताओ। आप हमेशा मेरी बैंड बजाते हो। तुमने मेरी जिंदगी तहस नहस कर दी है। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ये क्या हो रहा है? एंटरटेनमेंट। अच्छा मैं हूँ एंटरटेनमेंट। ओह बेटे। एनीवेज यहाँ से चल रहे हैं अपन एक बहुत ही अच्छी जगह पे, जो जगह देख के आप हमेशा खुश हो जाते हो। तो चलें, वैसे चल ही रहा हूँ मैं, ऑलरेडी चला ही रहा हूँ गाड़ी। मास्क लगा लूँ पहले, इससे पहले कि मेरा 2000 का चालान हो जाए। तो गाइस कैसा लग रहा है? अरे अल्टीमेट यहाँ पे आके ना मतलब मुझे फीलिंग आ जाती है कि बस ऐसा ही होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। तो एक लोगों को कन्फ्यूजन बहुत बड़ा कि मैंने लास्ट जो हायाबुसा का व्लॉग डाला उसमें मैंने ये बोला कि ऑटो बेस पे हम बाइक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो लोगों ने ये कहा कि भाई NS1 का क्या होगा? NS1 का कुछ नहीं होगा गाइस, NS1 भी अपनी घर की कंपनी है और यहाँ पे भी अपन वैसे ही काम करेंगे जैसे करते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि कहाँ क्या मिलेगा, डेफिनेटली थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, बट इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। NS1 अपनी घर की कंपनी है। एंड यहाँ पे आके मुझे जितनी अच्छी फीलिंग आती है उतनी नॉर्मली कहीं पे भी नहीं आती, बिकॉज आई लव बाइक्स। तो गाइज यहाँ पे खड़ी है एक बाइक, ये वाली रॉकेट 3, देन हार्ले सॉफ्ट टेल डीलक्स। ओ माय गॉड, दिस इज अ ब्यूटीफुल बाइक, बिलीव मी। वाइट वॉल टायर्स, कलर बहुत ही पेपी सा। तो कलर एग्जैक्टली यहाँ से दिख जाएगा, यस यहाँ से दिख रहा होगा। आगे ये 3 लाइट्स, ऑल LED ऑक्सिलरी लैम्प्स, इंडिकेटर्स बहुत ही क्लासी। एंड बिलीव मी ये बाइक ना बहुत ही क्लासी लगती है। सिंगल सीट, किसी को भी अगर ऐसी एक बाइक चाहिए हो ना जिसमें मतलब पूरा प्रॉपर क्रूजिंग करनी हो और टो ना मारना हो और क्लासिक बाइक चाहिए हो, तो दिस इज अ अमेजिंग ऑप्शन। देन एक और नाइट रॉड, दिस इज अगेन अ स्पेशल बाइक, वेरी गुड इंजन, V ट्विन पोर्शे का डिज़ाइन किया हुआ इंजन है ये। देन यहाँ पे एक इंट्रूडर खड़ी है जो कम्प्लीटली कस्टमाइज है, मॉडिफाइड है, चॉपर में कन्वर्टेड। इसका एक पूरा कंप्लीट डेडिकेटेड व्लॉग बनाऊंगा मैं। देन ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्रिपल 2 खड़ी है यहाँ पे, तो दोनों ही बहुत ही अमेजिंग एंड स्पेशल। मतलब एक है रेड एंड वाइट, एक है कंप्लीट वाइट। ब्यूटीफुल बाइक्स विद वेरी पॉकेट फ्रेंडली, मतलब पॉकेट फ्रेंडली में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है, बिल्कुल सुपर पॉकेट फ्रेंडली। देन यहाँ पे ये दोनों बाइक सोल्ड हैं। वैसे इसका वीडियो मेरा बनाने का बड़ा मन था पर उससे पहले ही बिक गई। तो दिस इज XRF 900 900 cc प्रॉपर टूरिंग बाइक BMW की।
बिलीव मी दिस इज़ अ अमेजिंग बाइक। अगर किसी को टूरिंग करनी हो थोड़ी सी स्पोर्ट्स स्टाइल में तो बहुत ही अच्छी बाइक है। ट्विन इंजन होता है इसके अंदर, ये इनलाइन 4 में भी आती है, दैट इज़ XR1000। वो तो खैर बहुत ही बढ़िया बाइक है। उसके अंदर एक्चुअली BMW S1000R का जो नेकेड वाला वर्जन आता है बाइक का, उसका इंजन लगा हुआ होता है। एंड बिलीव मी वो पूरी स्पोर्ट्स बाइक की होती है इन अ शेप ऑफ टूरिंग बाइक। बिल्कुल परफेक्ट बाइक, जिसको भी अगर एक मतलब बिल्कुल पैपी बाइक चाहिए हो ना टूरिंग करते टाइम, तो उसके लिए तो खैर अमेजिंग है। एंड यहाँ पे खड़ी है दो हायाबुसा, एक 2020 एक 2018, वो वाली सोल्ड हो चुकी। तो अगर किसी को हायाबुसा लेनी हो तो अवेलेबल है फॉर सेल के लिए। एंड अगर गियर्स लेने हो तो काफ़ी सारे गियर्स के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, ले सकते हो। मोटो GP कैप्स, स्पेशल कैप्स नॉर्मली मिलती नहीं है, काफ़ी बार दिखा चुका हूँ बट फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि हर दिन अपने करीब करीब टर्बो फैमिली में 1500 के आसपास मेंबर्स बढ़ जाते हैं। तो अगर उनको नहीं दिखाऊंगा तो उनको पता ही नहीं लगेगा कि पहले क्या चल रहा था। जो पुराने हैं उनको तो पता ही है, बट स्टिल एक बार नए लोगों के लिए, नए मेंबर्स के लिए भी बनता है ना दिखाना, तो यस बनता है। तो गाइज ये आ गई बाइक एंड दिस इज़ 2300 cc 140 PS ऑफ पावर इनलाइन 3 इंजन। टेक्निकली अगर बात करें तो इससे बड़े इंजन की बाइक इंडिया में अवेलेबल नहीं है ऑफिशियली। सो दिस इज़ ट्रायम्फ रॉकेट 2300 cc यहाँ पे लिखा हुआ है। बिलीव मी इट्स अ वेरी बिग बाइक, काफ़ी बड़ी बाइक है। स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है। टेक्नोलॉजी के मामले में तो खैर ट्रायम्फ की सारी बाइक्स ही बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इवन अगर टैंक की भी बात करें तो टैंक साइज़ देखो कितना बड़ा है। ये देखो मैंने अपना हाथ रखा हुआ है एंड यू कैन इमेजिन ये कितना बड़ा टैंक है। इट्स अ ह्यूज टैंक। आई रियली लाइक दीज रेट्रो मीटर्स। तो काफ़ी रेट्रो है बाइक, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी कुशनी, इस पे बैठ के मतलब काफ़ी लंबा सफ़र किया जा सकता है बहुत ही आराम से। आगे से भी अगर लुक्स की बात करें तो दिस इज़ ऑल रेट्रो ड्यूल हेडलैम्प्स और काफ़ी बड़ी बाइक है ये, एक्चुअल में काफ़ी बड़ी है। तो ये कितनी बड़ी बाइक है वो फील कराने के लिए काम करते हैं। कैंडिडेट ढूंढ लिया हमने, आ जाओ मिस कैंडिडेट। क्या करना है? बैठो इसके ऊपर, हमें पता लग जाएगा कि साइज़ कितना है बाइक का, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। ध्यान से ये देखो भाई, तो ऐसा नहीं लग रहा, देखो बाइक के ऊपर कोई बच्चा सा बैठा हुआ है छोटा सा। देखो भाई यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि बाइक एक्चुअल में कितनी बड़ी है। इवन मेरे ख्याल से हैंडल तक इसका हाथ भी नहीं पहुँच रहा ढंग से। हिल रहा है। बट द बाइक इज रियली बिग। इसके बाद हाथ रखने को समझ में आ जाएगा। ये देखो इट्स अ बिग बाइक, एक्चुअली ह्यूज, वेरी ह्यूज। तो कैसी लग रही है बाइक बैठ के? बहुत सेक्सी, बहुत सेक्सी। क्या लगता है कितने की होगी ये बाइक? आइडिया 15-16 सेकंड हैंड यू आर टॉकिंग अबाउट, प्री-ओन्ड? New is somewhere this bike is 23-24. Then it's second hand, right? हाँ जैसे second hand. होगी 14-15 around. 14-15 around. सो गाइज हियर्स द ग्लिच। बाइक के ऊपर लगा हुआ है काफ़ी सारा सामान, बिलीव मी काफ़ी सारा सामान, और बाइक अवेलेबल है फॉर सेल के लिए। और सिर्फ 9.5 लाख रुपीज़, मतलब 9.5 लाख रुपए में इतनी ज़बरदस्त बाइक अवेलेबल है फॉर सेल के लिए। क्या लगता है लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। तो यार मैं नहीं ले रहा क्योंकि आई एम अ स्पीड गाय एंड दिस इज अ क्रूजर बाइक, बट डेफिनेटली इट्स अ ब्यूटीफुल बाइक। अगर किसी को एक कलेक्शन के लिए बाइक चाहिए हो, मेरे जैसे बंदे को भी, तो भी ये बहुत ही सुंदर बाइक है। 2400 सीसी तो यार, तो 24 नहीं 2300 सीसी, सुपर अमेजिंग। आई एम इन लव विद दिस मशीन। तो भाई इसको स्टार्ट करते हैं अब एक बार, एंड क्लच दबा दो भाई, एंड बिल्कुल कोल्ड स्टार्ट है अभी। ओहो क्या बात है यार, क्या आवाज़ है इसकी, खतरनाक बिल्कुल। भाई हिल कितनी रही है ना, बहुत ज़्यादा। छोड़ो एक मिनट, क्लच छोड़ो। हाँ बस कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरे को तो मज़ा ही आ गया, आवाज़ सुन के ही मज़ा आ गया, ज़बरदस्त। छोड़ दो। क्या बाइक है, मज़ा आ गया, सुन के ही मज़ा आ गया। चलो बंद कर देते हैं इसको। अभी एक्चुअली कोल्ड स्टार्ट है और काफ़ी दिनों से स्टार्ट भी नहीं हुई थी। मैंने एक्चुअली निकलवाई है स्पेशली मेरे लिए, ताकि मैं इस पर व्लॉग बना सकूं, बिकॉज इस प्राइस पे ये बाइक नहीं मिल सकती मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में भी।
इस प्राइस पे तो नहीं मिलेगी ये बाइक। तो भाई एक और गुड न्यूज़ मतलब इस बाइक का प्राइस और कम करा लिया अपन ने। मतलब अगर आप मेरा नाम लेके आते हो तो 9.25 प्राइस कर दिया है बाइक का। 9.25 लाख रुपीज़ में इतनी अल्टीमेट बाइक, मतलब सुपर क्रूज़र 2300 सीसी। ओ माय गॉड, बिलीव मी दिस विल बी एपिक। डील क्लोज हो जाएगी, जल्दी से कर लो अगर लेनी है ऐसी कोई बाइक तो यूट्यूबर्स की टिपिकल टफ लाइफ। वैसे मैं यूट्यूबर नहीं हूँ बट स्टिल टफ लाइफ तो अपनी चलती रहती है। ये देखो लंच भी इस टाइम पे हो रहा है। आज तो कुछ खाया ही नहीं है और टाइम हो रहा है, ये देखो सुबह से कुछ नहीं खाया। 4 बजने में 10 मिनट। इससे तो सुबह से कुछ नहीं खाया एक्चुअली। मतलब माना तुम कोविड नेगेटिव हो चुकी हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि खाओगी ही नहीं तुम। डाइट करने की कोशिश हो रही है जो कि हो नहीं पा रही है। पता नहीं कौन सी डाइट पे है, कमजोरियां आ रही है। वैसे चक्कर आते रहते हैं दिन भर, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। डाइट करनी है। हाई नहीं होता। हाई भी रहता है तुम्हारा? मेरा कैसे हाई रहेगा? तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का नाम सुन के ओ फक। देखा कितनी हाई हो गई। ये देखो। एनीवेज, लड़के की जरूरत है कैंडिडेट्स की, भेज देना भाई सीवी भी अपने। मेरा भी we have got the cookies also, see? कुकीज भी आई है। ओह माय गॉड। चलो भाई कुछ खा पी लें फटाफट से और उसके बाद चलते हैं यहाँ से ऑफिस में आज बहुत सारे काम है वो निपटाते हैं। और 2 दिन का लॉकडाउन है तो मुझे व्लॉग्स एक्स्ट्रा बनाने हैं। खुजली हो रही है सर में, क्या क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, कैसे निपटाऊँ। बड़ी टफ लाइफ। सर कैसे आप? टर्बो फैमिली मेंबर्स। हेलो, I'm a Turbo family member since he live in Gurugram. Okay. ओह माय गॉड। Sir, I'm from Anand Vihar, आनंद विहार। where the beard biker lives, Shikhar. ओह शिखर भाई के Exactly साथ। from his society. तो शिखर भाई को शाउट आउट, बियर्ड बाइकर, सब्सक्राइब कर लो, बहुत बढ़िया व्लॉग बनाते हैं। और आजकल तो वो घूम भी रहे हैं, पता नहीं ट्राइम की कौन सी बाइक पे, स्टोरी देखी थी मैंने। Yes sir, exactly. चलो फोटो खिंचवाओ, निकलेंगे हम। Yes sir, मैं exactly अभी कहीं जा रहा था तो मैंने आपको जस्ट देखा। अच्छा। And मैंने सोचा प्लीज आप जाओ ना कहीं। नहीं चलो Thank मैं मिल you, गया, sir. कोई नहीं। चलो गाइस फोटो खिंचवा के चलते हैं फटाफट से। The next day. तो सुबह से ना बस मैं एक ही काम कर रहा हूँ, वो है कि मैं टीवी देख रहा हूँ। टाइम हो चुका है 4:25 PM और आज तो मैंने अकाउंट्स भी कर लिए हैं अच्छे से। बिल्कुल भी घर में मन नहीं लग रहा है। वैसे ये रखे एसी जो मैंने लिए थे एंड इंस्टॉल नहीं हुए हैं, बट टचवुड कल ना बारिश हो गई तो मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। Day 2 है, मैं लंच भी कर चुका हूँ, ब्रेकफास्ट भी कर चुका हूँ। एंड लॉकडाउन में दिस इज़ वेरी बोरिंग। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरा कैसे दिन निकलेगा अगर परमानेंट लॉकडाउन हो गया तो। क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा काम करने की आदत है। मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे किसी के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए लव इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए गर्लफ्रेंड, किसी के लिए पेरेंट्स, किसी के लिए मदर, किसी के लिए बाइकिंग, किसी के लिए ट्रैवल। तो मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, ऑनेस्टली बताऊं तो, काम एंड फैमिली। मतलब बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। अब आप लोगों की क्या प्रायोरिटी है वो तो खैर मुझे पता नहीं है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, सबके अलग अलग अपने गोल्स होते हैं, लाइफ गोल्स। तो मेरा लाइफ गोल है कि मैं ज़िंदगी भर जब तक मैं हूँ तब तक मैं काम करता रहूँ एंड कभी मैं फ्री ना हूँ। तो मेरा लाइफ गोल ये है। आपका लाइफ गोल क्या है मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट्स में। और अगर बाइक पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक, और बहुत ही अच्छे प्राइस पे वो बाइक मिल रही है। इस प्राइस पे इतनी अच्छी बाइक नॉर्मली नहीं मिलती है, स्पेशली इस साइज़ की। तो अगर ऐसी कोई बाइक लेनी है तो कांटेक्ट कर सकते हो NS1 पे। और क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा, ऑनेस्टली बताऊँ तो दिमाग अभी चल ही नहीं रहा है, नया भी नहीं हुआ आज तो मैं। तो एनीवेज गाइस, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।